औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट आज हम 3.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें मुख्तलिफ जो मैट्रिक्स हैं उनकी टाइप्स के बारे में हम सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में इनकी डेफिनेशंस दी गई हैं, पहले डेफिनेशंस को क्लियर करते हैं जी। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। ठीक है जी। A matrix having only one row is called a row matrix। इसकी एग्जांपल लिख देंगे, ऑर्डर इसका लिखने की जरूरत नहीं है। आगे कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें सिंगल कॉलम आएगा। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो आ जाए। इफ ऑल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो इज इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, यानी इसको ओ से डिनोट किया जाएगा। Next है square matrix. A matrix in which number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम सेम तादाद में आ जाए उनको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसको लिखा जाएगा n बाय n। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स A है, इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये भी देख सकते हैं आप स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? If the number of rows and number of columns are not equal, then it is called rectangular matrix। For example, मैट्रिक्स ए में देखें एक रो है और कॉलम्स इसके दो हैं। बी में देखें इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है। सी में दो रोज आ जाती हैं और कॉलम की तादाद कितनी है? 3। तो इन सभी में कॉलम्स और रोज सेम नहीं है, इनकी तादाद सेम नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। आगे नंबर 6 में आ जाता है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल कहते हैं किसी भी स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो लाइन होती है उसे डायगोनल लाइन का नाम दिया जाता है। तो ये उसी से डायगोनल लाइन से ही ये हम इसको डिराइव करेंगे और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बनाएंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या है? स्क्वायर ही होगा इसमें, यानी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स होंगे। और ये कैसा मैट्रिक्स होगा? इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज जीरो। यानी जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल फॉर एग्जांपल ये जो आपको 2, 3 और 4 वाले नंबर नजर आ रहे हैं, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? मेन डायगोनल। तो वो कह रहा है इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन जीरो, यानी जीरो के इक्वल ना हो। यानी अगर 3 भी जीरो हो जाए, 4 भी हो जाए, 2 जीरो ना हो, इसमें से कोई एक नंबर जीरो ना आए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो ये इसके अलावा बी मैट्रिक्स बी भी हमारे पास क्या आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स। आगे है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक की टाइप है और इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जो डायगोनल है इसमें तमाम एंट्रीज सेम आ जाती है। जैसे 2 इधर देख सकते हैं आप, डायगोनल में लिखा हुआ है। बी मैट्रिक्स में सी लिखा हुआ है और सी में ये। ठीक है, इसमें ये देख लें एक ही, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें एक ही एंट्री है तो वो भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन जीरो। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? A scalar matrix is called an identity or unit matrix if all its main diagonal entries are 1। यानी तमाम एंट्रीज है ना मेन डायगोनल में 1 आ जाए तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल पी क्यू आर तमाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है ना आई के बराबर लिखते हैं। ठीक है, आई से डिनोट किया जाता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स obtained from a given matrix by interchanging the rows and column is called the transpose of the given matrix। If A is a matrix, then its transpose is represented as A transpose। यानी अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास A है तो उसका ट्रांसपोज कैसे आएगा? जो रोज हैं उनको कॉलम से बदल दे। यानी पहली रो 1 2 3 4 एंट्रीज हैं तो इसको कॉलम में लिख लें 1 2 3 1 2 4। और दूसरी रो में एंट्रीज हैं 805, इसको 805 कॉलम की शक्ल में लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
A square matrix A is called the symmetric matrix if it's equal to its transpose। यानी अगर आप किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और दोबारा वो अपने ही मैट्रिक के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए में वैल्यू दी जा रही है, इसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा मैट्रिक ए बन गया। यानी अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया तो हम कहेंगे ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के बराबर आ जाए, यानी अपने आप के ही बराबर आए लेकिन उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर आए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी की वैल्यू दी गई है, ट्रांसपोज लेंगे, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये वाला 5 माइनस हो जाएगा और ये वाला -5 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे मालूम करेंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम मालूम करेंगे, डिनोट करेंगे -a से, और ये कैसे हासिल होगा, बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1, यानी हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दे। यानी इसमें ये होगा कि आप जो प्लस वाली वैल्यूज हैं वो माइनस में बदल जाएंगी, माइनस वाली तमाम वैल्यूज प्लस में बदल जाएंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक 3 -6 है और -a क्या आएगा, 3 माइनस में हो जाएगा और -6 प्लस में हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 3.2। तो इसके पहले क्वेश्चन में देखिए जी, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। तो हमने मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन करके जो है ना हमने इनके आगे नाम लिखते जाने हैं। तो यहाँ पे देखें आपने डेफिनेशन में पढ़ा जिसमें एक ही रो हो वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज अ रो मैट्रिक्स। अब जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो आ जाएं वो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है, तो बी क्या आ जाएगा, बी इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स। इसमें देखें जी यहाँ पे ये हमने तीन ही आइडेंटिफिकेशन चार करनी है। यहाँ पे या तो आइडेंटिटी या रो या कॉलम, तो रो कॉलम नहीं है ना ज़ीरो है, तो ये कौन सा है, आइडेंटिटी। यानी जिसके इस लाइन में जिसे डायगोनल कहते हैं, डायगोनल में 1 1 आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो क्या बोलेंगे, सी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर डी में तमाम एंट्री जीरो, तो क्या लिखेंगे, डी इज अ जीरो मैट्रिक। ये आ गया जी जीरो मैट्रिक्स। तो ई में देखें एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम, तो इसको क्या बोलेंगे, ई इज अ कॉलम मैट्रिक्स। एफ में भी एक ही कॉलम है तो एफ इज अ कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक ये हमारे पास ए क्या आ जाएगा, कॉलम, ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें देखें जी ये 2 बाय 2 ऑर्डर जिसमें रोज भी सेम कॉलम भी सेम, तो इसको क्या बोलेंगे, बी इज अ कॉलम मैट्रिक्स। आगे सी में लिखेंगे सी। अब सी में जो है ना हम देखेंगे कि ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सी इज अ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डी इज अ, तो इसको लिखेंगे डी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें यानी दो ही रोज हैं, दो ही कॉलम्स है और डायगोनल में 1 1 नहीं है, तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। ई यहाँ पे दो कॉलम है, तीन रोज है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम नहीं, तो ई क्या कहलाएगा, ई इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एफ, इसमें एक ही रो है तो यहाँ पे हम इसको, अब एफ क्या आ जाएगा, एफ इज अ रो मैट्रिक्स।
जी में नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3, जी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एच में आ जाएगा नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम नॉट सेम, एच इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आइडेंटिफाई स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर डायगोनल, यानी डायगोनल स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें सारे ही ये स्केयर मैट्रिक्स हैं, स्केयर की टाइप्स हैं। तो ये डायगोनल में 1 1 आ गया तो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी, यानी यहाँ पे लिखेंगे ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखें डायगोनल में नंबर एक जैसे आगे 1 1 नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। बी इज अ स्केलर मैट्रिक्स। नंबर सी में देखें जी, स्केयर मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर भी नहीं है, क्योंकि डायगोनल में नंबर भी एक जैसे नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डी भी आ जाए जी, डी की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 7006 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी स्केलर जैसे ये ऊपर है, नंबर नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो क्या बोलेंगे, डी इज डायगोनल मैट्रिक्स। आगे ई पे आ जाए जी, यहाँ पे ये देखें डायगोनल में नंबर एक जैसे आ गए, तो हम क्या कहेंगे, ई इज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी, फाइंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज आपने लिखना है, यहाँ पे भी 2 4 3 5, इसके ऊपर स्मॉल टी डालना है। दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज, इसमें रोज जो हैं उसको कॉलम में बदल देना, यानी 2 3 जो रो में लिखा हुआ कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा, 4 5 5 रोज से कॉलम में आ जाएगा, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा। आगे बी का ट्रांसपोज, बी के ऊपर टी लिखें छोटा सा, और पी की वैल्यू लिख के 3 7 6 ऊपर टी लिखेंगे, तो क्या होगा जी, ये जो कॉलम की शक्ल में है ये रो की शक्ल में आ जाएगा, यानी 3 7 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। सी जो है वो, सी का ट्रांसपोज, सी के ऊपर टी लिखेंगे और इसकी वैल्यू लिख के ऊपर टी लिखेंगे, स्मॉल टी, तो ये रो की शक्ल में है, ये कॉलम की शक्ल में आ जाएगा, 5 -2 4। यानी जब किसी रो कॉलम का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो कॉलम बन जाता है, रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है, और कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो वो रो मैट्रिक्स बन जाता है। आगे डी, डी का ट्रांसपोज है जी, डी ट्रांसपोज 2 3 4 5 6 7, इसके ऊपर भी टी लिख दें। अगली लाइन में ये जो कॉलम है, पहली पहली रो जो है 2 5, ये पहले कॉलम में आ जाएगी, दूसरी रो 3 6 दूसरे कॉलम में आ जाएगी, तीसरी रो 4 7 तीसरे कॉलम में आ जाएगी, यानी रोज को कॉलम्स में आपने कन्वर्ट करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे लिखेंगे -a, इधर भी लिख देंगे -3 0 5 6, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके 3 प्लस में हो जाएगा, 5 माइनस में, 6 भी माइनस में और 0 0 में रहेगा, यानी नेगेटिव में ये आपने इसका साइन चेंज करते जाना। आगे नेगेटिव बी क्या आ जाएगी, माइनस पहले बाहर लिखें, -3 -2 3 2, तो यहाँ पे 3 2 प्लस हो जाएगा और ये 3 2 माइनस आ जाएंगे, यानी -3 -2 आ जाएगा। आगे इसका निकालें जी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, माइनस यहाँ पे -9 1 1 -7, तो ये आ जाएगा 9 -1 -1 और 7। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है जी, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 7 6 5 8, देन वेरीफाई बी ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो हमने वेरीफाई करना है, ए की वैल्यू है हमारे पास
2 3 4 5, we have to prove A transpose whole transpose is equal to A। लेफ्ट हैंड साइड में A का ट्रांसपोज लेंगे 2 3 4 5, तो पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, अगेन इसका ट्रांसपोज यानी 2 3 पहली रो है इसको 2 3 कॉलम में बदल दिया, 4 5 दूसरी रो है इसको 4 5 कॉलम में बदल दिया। उसके बाद दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो 2 4 3 5, इसका ट्रांसपोज दोबारा से लिया जाएगा। तो ट्रांसपोज हटाएंगे तो 2 4 जो है वो दोबारा से कॉलम में, और 3 4 3 5 जो है वो दोबारा से कॉलम में आ गया, और ये आपके पास दोबारा से किसकी वैल्यू बन गई, ए की। सो ए ट्रांसपोज होल ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस वेरीफाई। उसके बाद बी भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी की वैल्यू है 7658 ट्रांसपोज, तो ये पहली रो 7 6 जो है वो कॉलम में बदल जाएगी, यानी ये आ जाएगी 7 6 कॉलम, आगे 5 8, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे 7 6 5 8 ट्रांसपोज, तो ये देखें जी ट्रांसपोज हटाएंगे तो 7 5 आ जाएगा, 6 8 आ जाएगा, यानी पहले कॉलम को पहली रो में, दूसरे कॉलम को दूसरी रो में, और ये दोबारा से वैल्यू देखें किसकी आ गई है, बी की। यानी इम्प्लाइज दैट क्या आ गया, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसको हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी नंबर का आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एल इज इक्वल टू 2 3 4 2 3 4 -2 5 5 0, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना है, एल ट्रांसपोज आ गया जी, एल के गिर्द ऐसे ट्रांसपोज लगा दें, और यहाँ पे 2 3 4 2 3 4 -2 5 5 0, इसका भी ले लें ट्रांसपोज। दिस इम्प्लाइज दैट एल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दें, यानी ये आ जाएगा 2 3 4, दूसरी रो 3 -2 5 को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो 4 5 0 तीसरे कॉलम पे। तो अगर आप देखें तो ये दोबारा से एल की वैल्यू आ गई, यानी ये एल है। दिस इम्प्लाइज दैट एल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल, यानी कि एक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो हम क्या कहेंगे, सो एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। अगर ये माइनस के इक्वल, यानी अगर इसके बाहर माइनस आ जाता है तो फिर हम इसको कह देते स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।